तो एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ, मजा आएगा सुन के। हंसने वाली तो नहीं, देखो कहानियां सीख देती हैं, हंसाते तो जोक्स हैं, तो सीख वाली कहानी सुना देती हूँ। ये कहानी है मंदिर की, एक मतलब स्थापना हुई है, काफी पुराना मंदिर है, बहुत सारे लोगों को हायर किया गया है, कोई घंटी बजाने वाला, कोई पुजारी, कोई सफाई कर्मचारी, सभी नौकरी पे हैं। और मंदिर को जो है एक संस्था चला रही है, संस्थाएं चलाती है ना मंदिर, तो एक संस्था के द्वारा मंदिर को चलाया जा रहा है और सभी लोगों को नौकरी पे रखा गया है, भक्त गणों को छोड़ के। तो जितने से भी लोग उस मंदिर में आते, मतलब खूब बड़ा आलीशान शानदार वो मंदिर था। लेकिन उस मंदिर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वहां पे जिस इंसान को घंटी बजाने के लिए नौकरी पर रखे गया था वो, क्योंकि वो जब घंटी बजा रहा है मंदिर की तो इतना जोश, इतना जुनून, इतनी भक्ति में वो करता था उस काम को कि जितने से भी लोग आते थे उनका वैसे ही मन लग जाता था कीर्तन में, सत्संग में। उसकी भक्ति भावना को देख के इतना वो भगवान की भावनाओं में लीन होकर के अपने काम को करता था। सारा पूजा आरती कीर्तन खत्म होने के बाद भी वो लगा रहता था, इतना मदमस्त था वो अपने काम के अंदर। तो काफी सालों तक ऐसा चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे, उस घंटी बजाने वाले की तारीफ करते रहे कि आप बहुत अच्छे हैं। फिर एक दिन संस्था के जो ट्रस्टी हैं वो बदल गए, मंदिर को चलाने वाली संस्था के ट्रस्टी जो थे वो बदल गए और नए जो ट्रस्टी आए उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि अब मंदिर में वही काम कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जितने भी अनपढ़ लोग हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। तो वो घंटी बजाने वाला पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। वो अपने घर चला गया चुपचाप कि ठीक है भाई, अभी मैं पढ़ तो सकता नहीं हूँ कि एकदम से कैसे पढ़ाई करके वापस इस नौकरी को लूं। तो वो घर चला गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक तो लोग आए मंदिर में, लेकिन उन सभी ने उस घंटी बजाने वाले के बारे में पूछा कि भाई उसको देख के मन लगता था, उसको देख के आस्था जागती थी, वो तो बहुत अच्छा इंसान था, उसे क्यों नौकरी से निकाल दिया। तो इस तरीके से लोगों ने चर्चा शुरू की। फिर उनमें से किसी ने कह दिया कि उसका घर यहीं पास में ही है, चलो पूछ के आते हैं उसने नौकरी क्यों छोड़ दी। जब लोग उसके घर पहुंचे, सारी कहानी सुनी, तो लोगों ने एक आइडिया दिया उनको कि आप वहां नौकरी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन वहीं पास में ही ना हम आपको पैसे देते हैं, एक छोटी सी दुकान खोल लो, सिर्फ जब कीर्तन का समय हो या आरती का समय हो तो घंटी बजाने आ जाना, नहीं तो अपनी दुकान संभाल लेना। इससे आपको भी नौकरी नहीं लेनी पड़ेगी और हमें भी मंदिर में आप दिख जाओगे, हमारे को भी अच्छा लगेगा। तो उस आदमी को ये बात ठीक लगी कि ठीक है, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। तो वो आदमी ने एक छोटी सी दुकान खोल ली मंदिर के पास और कीर्तन के समय पर वो घंटी बजाने के लिए चला जाता था, बिना कोई पैसे के, बिना नौकरी के, कि भाई मैं तो दुकानदार हूँ, सिर्फ अपनी आस्था के लिए यहाँ पे घंटी बजाने आता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो ऐसा भी चला, 1 साल 1.5 साल 2 साल बीत गए और धीरे धीरे करके उसकी दुकान इतनी बड़ी हो गई कि फैक्ट्री 1 2 3 5 6 फैक्ट्रियों का वो मालिक हो गया। लेकिन तब भी वो उस मंदिर में घंटी बजाने जरूर आता था, क्योंकि उसकी आस्था थी, उसका प्यार था, भगवान में विश्वास था और मेहनत थी, तो वो था ही, तभी तो बिजनेस इतना उसका ग्रो कर गया। अब उस संस्था के ट्रस्टी फिर बदल गए, मंदिर की जो संस्था थी उस संस्था के ट्रस्टी फिर से बदल गए और अब जब नए ट्रस्टी आए तो उन्हें लगा कि भाई मंदिर को पुनः निर्माण की आवश्यकता है, इसको दोबारा से बनाया जाना चाहिए, बहुत सारी चीजें इसकी खराब हो गई हैं, तो हमें कुछ दानवीर लोगों की जरूरत है। तो वहां पे जो भक्त थे उन्होंने कहा कि इसी मंदिर में रहते थे वो और उन्होंने अभी बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह बना ली हैं, तो आप उनसे मिलो, जरूर वो आपकी मदद कर सकते हैं पैसों के मामले में। तो वो जो नए ट्रस्टी साहब थे वो उस लड़के के पास पहुंचते हैं जो पहले मंदिर में घंटी बजाता था, अब 5-7 फैक्ट्रियों का वो मालिक है। तो वो कहता है जी मैं यूं मंदिर से आया हूँ और हमें उस मंदिर के ना पुनर्निर्माण के लिए आपसे कुछ धन की सहायता चाहिए। तो वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे ब्लैंक चेक के ऊपर जो है अमाउंट भर के उस इंसान को दे देता है, ट्रस्टी साहब को। ट्रस्टी साहब कहते हैं शुक्रिया, आपने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही चेक काट के मुझे दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते बोलते जैसे ही वो चेक की तरफ देखता है तो चेक देख के कहता है अरे सर, आप इस पे साइन करना तो भूल गए, बिना साइन किए तो ये चेक कैसे ही कैश होगा। तो फिर वो लड़का जो जवाब देता है वो बड़ा मजेदार है सुनने में। वो लड़का पहले तो ये कहता है कि मैं हूँ अनपढ़, मुझे साइन करना आता नहीं है,
यहाँ अंगूठा लगा सकता हूँ, उससे वो चेक आपका कैश हो जाएगा। फिर ट्रस्टी बड़ा हैरान होके पूछता है कि इतनी फैक्ट्रियों के आप मालिक हो, इतने अमीर इंसान हो, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की, पढ़े क्यों नहीं आप? तो फिर वो लड़का जवाब देता है, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अब तक भी मंदिर में घंटी ही बजा रहा होता, क्योंकि उस मंदिर से उसको निकाल दिया गया था ना सिर्फ यही बोल के क्या आप अनपढ़ हैं। अगर मंदिर से निकालते नहीं तो दुकान नहीं खुलती, दुकान नहीं खुलती तो फैक्ट्री नहीं बनती, और फैक्ट्री नहीं बनती तो ये दिन नहीं आता जब वो कह सके कि पढ़ा लिखा होता तो मंदिर में क्या बजा रहा होता, घंटी बजा रहा होता। अनपढ़ था इसीलिए आपको चेक दे पा रहा हूँ। तो जीवन में अगर कभी कोई मुसीबत भी आती है तो उस मुसीबत को भी खुले दिल से स्वीकारो, वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा बनाने के लिए ही आती है। हर वो चीज जो टूटती है, टूटने के बाद ही कुछ बड़ा बनती है। धरती जब टूटती है तो उसमें से पेड़ उगता है, बहुत अच्छी चीज होती है। आसमान, बादल जब टूटते हैं तो बारिश होती है। बीज जब टूटता है तो भी पेड़ निकलता है, समझे? तो अगर आप कभी टूट गए हैं तो वह जरूर आपकी बहुत बड़ी भलाई होने वाली है। उस टूट फूट को स्वीकार करें और हिम्मत बटोर के अपने रास्ते पे चलते रहें। एक दिन बदला लेने का समय सबका आता है, जवाब देने का समय सबका आता है। बस अपनी मेहनत करने की क्षमताएं बराबर रखें।